अपनी ही बेटी के हत्यारों को क्यों बचा लिया माँ। रीमा की अचानक मौत की खबर सुनकर हम लोग सुन्न पड़ गए। हम तुरंत उसके ससुराल पहुँचे। उसने आत्महत्या कर ली थी और पीछे छोड़ गई थी एक चिट्ठी। उसने लिखा था, मेरी मौत के जिम्मेदार मेरा पति, सास और ससुर हैं। उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और दहेज उत्पीड़न के लिए प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया था। इसीलिए पुलिस उन सभी को गिरफ्तार करके थाने ले गई। माहौल खराब था, और हो भी क्यों ना, जिस घर में मौत हुई हो और घर के सभी लोग जेल में हों। लेकिन क्या वो लोग सच में दोषी थे? क्या हुआ था? ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं सोच में पड़ गई थी। शादी से पहले भी ऐसी थी रीमा, बेहद क्रोधी और जिद्दी। अपनी जिद पूरी करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को उतारू हो जाती थी। हम दोनों कभी उस पर गुस्सा करते, कभी फिर प्यार से समझाते, लेकिन वह समझना ही कहाँ चाहती थी। अपनी हर बात मनवा कर रहती। अजय से शादी करने के लिए उसने अपनी नस काट ली थी। फिर मजबूरन हमें उसका अंतरजातीय विवाह स्वीकार करना पड़ा था। मुझे यह महसूस हो रहा था कि जैसा मीना ने चिट्ठी में लिखा है वैसा कुछ नहीं है। हमारे समाज में स्त्रियों की सुरक्षा के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, उसी का फ़ायदा उठाती हैं मीना जैसी कुछ लड़कियां, जो ससुराल वाले बेहद सज्जन और बेकसूर होने के बावजूद उन्हें पूरी लाइफ के लिए सज़ा मिलती है। भले ही उसने अपने ससुराल वालों को दोषी ठहराया था, लेकिन अपनी बेटी का सच में अच्छे से समझती थी। पर सच क्या था? क्या हुआ था? जरूर अपनी जिद और सिरेफरपन के कारण उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली होगी और उन्हें बिना किए कसूर की सज़ा दे गई। ये सब जानबूझकर ईर्ष्या के कारण किया होगा उसने। क्या करूं, क्या नहीं? अगर उनका साथ देती हूँ तो बेटी की बदनामी होगी। बेटी के पक्ष में खड़े होने का मतलब बेकसूर लोगों के साथ अन्याय करना। अब मेरे दिमाग में भूचाल चलने लगा कि रीमा तो चली गई, अब चाहकर हम उसे वापस नहीं ला सकते। उसका पक्ष लूँ तब भी नहीं। पर किसी निर्दोष को सजा हो गई तो एक हंसता खेलता परिवार बिखर जाएगा। नहीं नहीं, ये तो देख नहीं सकती मैं। मुझे दादी की सीख याद आ रही है, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ना अपने साथ ना किसी और के साथ। यदि कभी ऐसी परिस्थिति आए तो हमेशा अपने मन की सुनना चाहिए। मैंने अपने आंसू पोंछे। हालांकि निर्णय लेना आसान नहीं था, पर कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कहीं देर ना हो जाए। हाँ, मैंने सोच लिया है, एक बेकसूर माता पिता और पति को सज़ा नहीं होने दूंगी। दिलो दिमाग को संयत करके हम पुलिस स्टेशन को निकल गए और रीमा के परिवार वालों को बाइज्जत बरी करवाकर घर ले आए। पता नहीं मैंने सही किया या फिर गलत। बेटी को खोने का दुख तो बहुत था, लेकिन इस बात की तसल्ली थी कि किसी निर्दोष को सज़ा होने से बचा लिया हमने। तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी आप लोग को कैसी लगी? आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। दिल को छू लेने वाली कहानी है ये। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब